नाज़रीन, कौमी असम्बली में 9 मुंतखब अराकीन की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियाँ जारी हैं। इंतखाबात के दिन से 21 रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आईनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के 14 दिन में नताइज देने का पाबंद है। कामयाब उम्मीदवारों के गज़ट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भिजवाएगा। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी अमूर के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी वक्त इजलास तलब किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लेंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा, इंतखाबात अब हो गए हैं, अब ये जो असम्बली का क़याम है ये कैसे मुमकिन आएगा, इस हवाले से क्या तरीक़ाकार है? जी बिल्कुल, मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली जो है उसकी तश्कील के हवाले से अब जो अगला मरहला है, आइन के आर्टिकल 224 की शिक 2 उसके तहत 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन तमाम जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनके रिजल्ट्स कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवाएगा, सरकारी रिजल्ट। और फिर जब यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के दिन से लेकर 21वें दिन तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जो कि 28 फरवरी तक बुलाया जाना जरूरी है। आइन का आर्टिकल 91 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। निगरान वज़ीर आज़म जो है वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और वो फिर इजलास बुलाएंगे, जो कि किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है जब नोटिफिकेशन रिजल्ट्स के जारी हो जाएंगे। लेकिन इसमें यह चीज वाज़ेह है कि 14 दिन के अंदर नोटिफिकेशन कामयाब उम्मीदवारों के असम्बली सेक्रेटरीएट को मौसूल होना जरूरी है और इलेक्शन के दिन से लेकर 21वें दिन तक इजलास बुलाया जाना बहुत जरूरी है। जैसे ही इजलास बुलाया जाएगा तो सबसे पहली जो कार्रवाई होगी वो अराकीन का हलफ होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो कि मौजूदा स्पीकर हैं वही इन अराकीन से हलफ लेंगे। हलफ लेते ही जो वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के जो इंतखाब का तरीकाकार है कौमी असम्बली के कायदा 9 के तहत उसका वो अनाउंसमेंट करेंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। जैसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली नए कायदे-ए-वान यानी कि वज़ीर आज़म के तरीकाकार का इंतखाब का तरीकाकार का ऐलान करेगा, जो कि कौमी असम्बली के कायदा 32 से लेकर 35 तक होगा। और उसके लिए जो है वो आइन का आर्टिकल 226 उसको सामने रखते हुए ये वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है ये ओपन वोट के जरिए होगा, यानी कि डिवीजन होगी अराकीन की। जो भी उम्मीदवार 2 होंगे उनके दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन ये डिवीजन के जरिए होगा। इस हवाले से जो कागजात नामजदगी हैं वो उनके लिए 1 दिन का वक्त जो है वो उम्मीदवारों को दिया जाएगा और उसके बाद फिर जो स्पीकर हैं जो 9 मुंतखब स्पीकर होंगे वो कायदे-ए-वान का जो इंतखाब है वो मुनक्कद करवाएंगे। और जैसे ही जो है वो 9 मुंतखब कायदे-ए-वान मतलूबा अराकीन की तादाद यानी कि जो वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट हैं वो उनको 169 हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईवान जो है वो 336 का है और इसके लिए उसका जो निसफ बनता है 169। ये वोट मैजिक वोट हासिल करना निगरान जो 9 मुंतखब वज़ीर आज़म है उसके लिए जरूरी है। जैसे ही वो ये इंतखाब मुकम्मल करें जो हो जाएंगे मुंतखब हो जाएंगे कायदे-ए-वान, तो उसी दिन या अगले दिन जो है वो ईवान सदर में हलफ उठाएंगे और सदर ममलकत उनसे हलफ लेंगे और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म अपनी बाकायदा जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। जी ठीक है, ये वो तरीक़ाकार होगा जिसके ज़रिए आने वाली हुकूमत बनेगी, वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, स्पीकर का इंतखाब होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।